Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you will be doing extremely well on your life. In today's video again I will be talking about an advanced structure. तो सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ, आपको किस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो कई बार आप अपनी हिंदी सिचुएशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे कि वो बेवजह हंसने लगा, वो बेवजह लड़ रहा है, उसने मुझे बेवजह ब्लॉक कर दिया, वो बेवजह हर किसी का मजाक बनाता है। तो इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन ट्रांसलेट ऑल दी सेंटेंसेस। सो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस फॉर नो रीज़न। तो सबसे पहले तो आपको ट्रांसलेट करना है द सेंटेंस ऑफ एनी टेंस। इट कैन बी फ्यूचर का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रूल लगाना है और प्लस फॉर नो रीज़न। तो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। वो बेवजह हंसने लगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही स्टार्टेड टू लाफ फॉर नो रीज़न। सबसे पहले तो मैंने ये ट्रांसलेट किया, उसके बाद बेवजह की इंग्लिश लगा दी फॉर नो रीज़न। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वो बेवजह लड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज़ फाइटिंग फॉर नो रीज़न। ही इज़ फाइटिंग फॉर नो रीज़न। उसने मुझे बेवजह ब्लॉक कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर आप फॉर नो रीज़न का यूज़ कर सकते हैं। ही ब्लॉक्ड मी फॉर नो रीज़न। ब्लॉक की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करा ब्लॉक्ड। ही ब्लॉक्ड मी फॉर नो रीज़न। सब बेवजह हंसने लगे, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग फॉर नो रीज़न। एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग फॉर नो रीज़न। वो बेवजह मुझसे नफ़रत करती है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी हेट्स मी फॉर नो रीज़न। यहाँ पर हमने हेट में एस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और यस का यूज़ किया जाता है। तो शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। शी हेट्स मी फॉर नो रीज़न। मेरा बेवजह रोने का मन कर रहा है। सो वेन एवर यू आर फीलिंग डिप्रेस फ्रॉम इनसाइड, सो दिस सिचुएशन कैन अकर इन फ्रंट ऑफ यू। आई फील लाइक क्राइंग फॉर नो रीज़न। आई फील लाइक क्राइंग फॉर नो रीज़न। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मुझे बेवजह मत सताओ, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट इरीटेट मी फॉर नो रीज़न। डोंट इरीटेट मी फॉर नो रीज़न। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। मुझसे बेवजह बात मत करो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट टॉक टू मी फॉर नो रीज़न। डोंट टॉक टू मी फॉर नो रीज़न। मुझे बेवजह मत उकसाओ, तो उकसाने की इंग्लिश होती है पोक, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं डोंट पोक मी फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेवजह मेरा मजाक मत बनाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक अ फन ऑफ मी फॉर नो रीज़न। डोंट मेक अ फन ऑफ मी फॉर नो रीज़न। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल समझाए हैं उसके थ्रू आप इजीली समझ चुके होंगे द कंसेप्ट ऑफ फॉर नो रीज़न, कहाँ आपको यूज़ करना है, कैसे आपको यूज़ करना है। So I hope you can easily use this structure in your daily conversation. So I will meet you and catch you in the next one. Till then, keep watching, keep supporting. Bye bye.